हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी काफ़ी परफेक्टली वे में चली होगी। तो आज हम आपके लिए थर्ड वीडियो लेकर आए हैं जो कि मैथ्स से रिगार्डिंग है। तो मैथ्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे, तो आज मैंने कल भी आपको बताया था, आज हम परसेंटेज के ऊपर चलेंगे क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। परसेंटेज कन्वर्ट हो जाती है प्रॉफिट, लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट हो गया, परचेज हो गया, तो वो चीज़ें में कन्वर्ट होगी। तो इसलिए फर्स्टली हम परसेंटेज को स्टडी करेंगे। क्लास नंबर 3 है हमारे पास। देन जैसे ही हमारे पास परसेंटेज कवर हो जाएगी तो उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके, तो चलिए आपको मेन स्क्रीन के ऊपर लेके चलते हैं। आई होप कि आपको विजिबल हो रही होगी, कंफर्म कर लेते हैं। ओके, विजिबल है, ऑडियो वीडियो सही है एंड रिकॉर्डिंग भी चल रही है। तो चलिए, आज का कॉन्सेप्ट होगा परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज होती क्या है तो पहले उसको जान लेते। देखिए, पर और सेंट दो चीजें इसमें, पर और सेंट। पर सेंट होता है फॉर एवरी 100, कि हर एक 100 में वो चीज कितनी है। ओके, एंड जिसका डिनोमिनेटर 100 हो उसको कहते हैं परसेंटेज। क्या हो गया आपके पास, जिसका डिनोमिनेटर 100 हो। तो एक चीज गांठ बांध लीजिए, कभी भी आपको दिया हो 60%, यह भी एग्जाम्पल भी नीचे 60%, तो इसका क्या मतलब है, ऐसी वैल्यू कोई भी परसेंटेज है उसका डिनोमिनेटर क्या है, 100 है। कभी भी कहीं पे भी परसेंटेज दिख जाए उसका डिनोमिनेटर 100 ही करना है। ओके, कंफ्यूजन हो जाता है ना, 100 मल्टीप्लाई में करेंगे या नीचे करेंगे। हमेशा याद रखिए, अगर परसेंटेज साथ में लगा हुआ है, जैसे आपके पास यहाँ पे क्या 60% है, अगर परसेंटेज साथ में लगा हुआ है तो डायरेक्टली समझ जाइए कि वो क्या है, आपके पास उसका डिनोमिनेटर 100 ही है। एंड न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेट परसेंटेज। एंड जो भी उसका न्यूमरेटर आपके पास है उसको क्या कहते हैं हम, रेट परसेंट। कितना परसेंट चल रहा है वो। फॉर एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे जैसे 60% ऑफ 500। 60% ऑफ 500 मीन, मैंने क्या कहा, जब भी परसेंट दिखता है किसी वैल्यू के साथ तो उसका अपॉन 100 करेंगे हम एंड इनटू करेंगे जो वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दी गई है। ठीक है, ठीक है, आपके पास इसको इजी वे में अंडरस्टैंड कीजिए। जैसे मान लीजिए 10th है आपकी, 10th में मान लीजिए आपके 50% नंबर है, चलो ये तो कम हो गए, मान लीजिए आपके 90% नंबर हैं। तो आपको पता है जब मैंने 90% का तो अपॉन 100 होगा, और कितने में से हैं, 700 में से। तो आप यहाँ से नंबर निकाल सकते हो। तो आप इस तरह याद रख सकते हो इजी वे में, यानी यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और 9 545 एंड 54 63। ओके, यानी आपके 630 नंबर है वहां पे, डायरेक्ट निकल गया ना मेरे पास। तो इस तरह से हमेशा याद रखिए, कभी भी परसेंट दिख जाए कहीं पे तो उसका अपॉन 100 करना है, इनटू करते हैं जो वैल्यूज आपको निकालनी है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। ओके, इसके बाद मेरे पास कुछ टर्म्स होते हैं। देखिए, परसेंटेज को समझना जरूरी है, आखिरकार ये है क्या। जब परसेंट समझ जाओगे ना तो आप अपने आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब क्या कह रहा है मेरे पास, मैन इन्वेस्ट 5%। एक आदमी ने क्या 5% इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको पता लग गया 5/100 होगा, क्योंकि ये मैंने पहले देखा है। ऑफ हिज इनकम इनटू शेयर, इट मीन्स ये क्या कह रहा है, इसकी टोटल इनकम है। ओके, उस इनकम का उसने 5% जो है वो क्या कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है, यानी उसने 5/100 जो है वो इन्वेस्ट कर दिया। इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो क्या 1/20 होता है आपको एग्जाम में समटाइम कि 1/2, यानी हाफ उसने शेयर कर दिया है, 2/3 शेयर कर दिया है। इसका क्या मीनिंग है आपके पास, इसका मीनिंग इस तरह से आपके पास आता है, अगर 2/3 होगा तो क्या होगा, अगर 3 को 100 में कन्वर्ट करना हो तो नहीं होता है, ये 99 के आसपास आएगा, और इसको अगर आप करोगे तो ये चेंज हो जाएगा आपके पास। ओके, तो ये अलग वैल्यूज आपके पास चलेगी। इट मींस आपके पास क्या है, अगर कोई आपके पास कहे कि मैं 5% बचाता हूं हर महीने, इट मींस कि अगर उसकी सैलरी 100 रुपए है तो उसका वो 5% बचा रहा है, यानी आपके पास वो 5 रुपए बचा रहा है। अगर आपके पास कोई कहता है कि मैं पूरी आधी सैलरी बचा देता हूँ, यानी 50% बचा रहा हूं, तो इट मीन अगर उसके 100 रुपए मिलता है तो उसका वो 50 रुपए बचा रहा है, यही मतलब है उसका। ये एग्जांपल है आपके पास कि ₹5 आउट ऑफ एवरी 100।
अब किसी की जैसे 1 लाख हो गई, अगर वो कहेगा कि मैं 5 रुपए बचा रहा हूं, तो इसका 5% निकालना है, तो 1 लाख का 5% निकालिए, या डायरेक्ट आप समझ सकते हो जहां पे भी जीरो से लगी होती है साथ में, वहां से आप डायरेक्ट चीजों को समझिए। कहीं पे जैसे 100 हो गया, अब मैं कह दूं आपके पास कि मेरे पास 1000 है, इसका मैं 5% बचा रहा हूं, तो पहले 100 का 5% कितना था, 5 रुपए आ रहा था, अब मेरे पास 1000 हो गया, तो एक जीरो बढ़ गई ना, तो इसका जीरो लगा दो, 50 रुपए हो गया। वही मैं अगर आपके पास कहूं कि मेरे पास 10,000 है और मैं 10,000 का 5% बचा रहा हूं, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, वो यहाँ पे 500 हो जाएगा आपके पास। ओके, यानी वैल्यूज आपके पास चेंज करती रहती है टाइम टू टाइम, क्योंकि 10,000 का जो 10% होता है वो 1,000 आपके पास बनेगा, तो उसका 500 जो है आपके पास 5% बन गया। ठीक है, इस तरह से चीजें आपके पास वेरी करती हैं, यानी परसेंटेज का पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, फाइंड 8% ऑफ 625। मुझे ऑलरेडी आपको कहा था जब भी परसेंट दिखे उसके नीचे 100 लगाना है, और किसका निकालना है वो आपको लिखना है, तो इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 50। देखिए इस क्वेश्चन को मैं रिवर्स करता हूं मुझे कह दिया कि मेरे पास जो 8% है वो है 50। ठीक है, मेरे पास क्या है 8% जो है वो है 50, मुझे बताना है इसका पूरा कितना होगा, इसका 100% कितना होगा, ये पूछ लिया। क्वेश्चन रिवर्स हो गया ना मेरे पास, तो ये किस तरह मेरे पास वैल्यू चलेगी, मेरे पास हो जाएगा, देखिए 8/100 तो होगा, इनटू यहां पे कौन सी वैल्यू लिखता हूं, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो तो मुझे निकालनी है, x इज इक्वल टू, मेरे पास मुझे पता है कि इसकी वैल्यू 50 आती है। ठीक है, 50 आती है, देन इसको रीअरेंज कीजिए, x तो यहीं पे रहेगा, इक्वल टू ये क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे 50, एंड ऊपर चला जाएगा आपके पास दिस एंड 8। ठीक है, ये अरेंज हो गया ना आपके पास। मैं यहां से अब इसको सॉल्व करूंगा तो 625 ही इसका आंसर आएगा। इसको 2 के साथ करता हूं, यहाँ पे आ गया 25, यहाँ पे आ गया 4, इसको फिर 4 के साथ करूंगा तो ये तो चला जाएगा आपके पास यहाँ पे पूरा, तो 4 2 8 एंड 2 आपके पास आ गया, तो 4 5, ओके 25 आपके पास बन गया। तो आपके पास 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 200 200 400, ज्यादा तो नहीं चला गया आपके पास, नहीं ठीक है, ये 25 है, 5 एंड 5 दूनी 10 और 11, 125 इंटू 125 यहाँ पे आएगा 5 एंड 7 3, ओके यहाँ नहीं आएगा ना 125, ओके ये जल्दी के चक्कर में इसको ही लिख दिया यहाँ पे 125 इंटू 50, इस तरह से होगा, यानी 526, यही आ गया ना। तो देखो, और इसको करने का एक और तरीका है मेरे पास, किस तरह कर सकते हैं हम, आपके पास ये है, जब मैंने कहा कि 8% कितना है 50, तो 8% है ना, यानी 8 हिस्से हैं ये, अगर मैं इसको 8 के साथ डिवाइड करूँ, 8 हिस्से ना, अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 1% आता है। 1% कितना आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे अगर आप देखो तो 846, 6 आपके पास इस तरह से कर लीजिए क्योंकि डेसिमल में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 आ गया ना, 2 चला गया, तो मेरे पास यहाँ पे 8 के साथ करूँगा 6, 48 आ गया, 2 बच गया, 0 मैंने लगाया पॉइंट, और देन 6 8 1 8 2 8 6.2 के आसपास, और आगे जा सकता है आपके पास 4 6.25 आ गया ना मेरे पास, कि मेरे पास इसका जो 1% है वो मेरे पास आता है 6.25। ठीक है, 1% आ गया 6.25, जब 1% 6.25 आ रहा है तो 100% कितना होगा 6.25 इंटू 100, और 2 डेसिमल है तो इस तरफ रिप्लेस हो जाएंगे, या मल्टीप्लाई करके देखिए 625। तो एक ही क्वेश्चन से, यानी मैंने क्या कहा, आपको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए। जैसे ही आपको बेसिक क्लियर हो गया, तो बेसिक क्लियर होने के साथ ही आप चीजों को अपने आप सॉल्व कर लोगे, बस इतना पता होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा है, परसेंटेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको कोई आपको याद नहीं करवा सकता, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आपको अपनी माइंड की कैपेबिलिटी लगानी है, मैं हेल्प करूंगा आपकी उस कैपेबिलिटी को ग्रो करने में, कि परसेंटेज क्या होती है। ठीक है, मैंने एक ही क्वेश्चन से कितनी चीजें निकाल दी, कि अगर मेरे पास 8% दिया हो, कितना दिया है मेरे पास 8%, वो दिया है 50, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि इसका 100% कितना होगा। कैसे निकाल सकता हूं मैं, 1% निकाला मैंने आपके पास 6.25, तो यहां से मेरे पास 100% कितना हो गया 6.25 इंटू 100। ये एक चीज मैंने यहां से कैलकुलेट कर ली, वो भी 625 आया। ये तो एक चीज हो गई कि परसेंटेज अगर दी है तो मैं फाइनल वैल्यू निकाल सकता हूं। क्या निकाला मैंने यहां पे आपके पास, यहां पे मैंने निकाला फाइनल वैल्यू, कि फाइनल वैल्यू कितनी होगी।
सेकेंडली अब मैं यहां से क्या निकाला, मैंने क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया कि मुझे फाइनल वैल्यू नहीं दी है। ओके, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकता हूं कि मेरे पास है 8% और वो है, या 8% हो गया, 8% का कितना जो है मेरे पास 50 होगा, यानी 8% है वो है 50। ओके, या इस क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हैं कि मेरे 8% निकालना है आपको किसका, 625 का, ये तो एक है, तो आपके पास ये हो गया। ठीक है, 8% निकालना है आपको। देन ये तो एक चीज हो गई। अब इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, 1% निकाल सकते हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको कि बताइए अगर 8% इसका 50 है तो इसका 10% कितना होगा, पूछा जा सकता है। तो वो आपके पास होगा 62.5। कैसे निकालेंगे, क्योंकि 1% तो मैंने निकाल लिया है, यानी आपको 1% निकालना आना चाहिए। जब आपको 1% निकालना आ गया तो आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरह कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे चीजें दी गई है, हो सकता है आपको इस तरह से दिया हो, 50 आपके पास दिया है, आपको बताना है 50 कितना परसेंट होगा 625 का, हो सकता है। तो मैंने आपको कहा कि आपको कैसे याद रखना है, अपने नंबर से। आपको 50 नंबर है किसी पेपर से 625 में से, और इंटू 100, जब परसेंटेज निकालना हो तो इंटू 100 करते हैं। ओके, तो यहां से हो जाएगा आपके पास 25 के साथ करेंगे इसको, तो 2 आपके पास आ गया, और यहां पे अगर मैं 25 के साथ करूं तो 25 50 आपके पास एंड 2, और यहां पे 1 12 ट्रेवल करेगा, देन आपके पास है 5। ओके, और यहाँ पे ये 4 के साथ 4 आ गया, और यहाँ पे 8%। तो मैं किसी भी तरह से इस क्वेश्चंस को कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, परसेंटेज बनेगी, वर्क बनेगा, स्पीड के क्वेश्चंस बनेंगे, वो सभी के सभी परसेंटेज के बेसिस के ऊपर होंगे। क्योंकि सिंपल तो सभी निकाल लेते हैं कितना लॉस हो रहा है आपके पास, लेकिन लॉस परसेंटेज जब निकालनी है तब आपके पास आएगा। नेक्स्ट है व्हाट फ्रैक्शन इज 12 1/2%। आपसे ये पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करना है। फर्स्टली ये मल्टीप्लाई होगा, इधर ऐड होगा, 25/2। तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, यहाँ पे परसेंट पूछा गया है ना, तो अपॉन 100 करेंगे, तो ये 1/8 आपके पास होगा फ्रैक्शन में। ओके, यहाँ पे है व्हाट परसेंटेज इज इक्विवेलेंट टू 3/8। आपको बताना है कौन सी परसेंटेज जो 3/8 के बराबर होगी। मैंने कहा था ना, जैसे मेरे पास 3/4 हो गया, किस तरह लिखूंगा, तो जब भी इक्विवेलेंट पूछा जाए तो इसको इंटू 100 कीजिए। जब इंटू 100 करूंगा तो मेरे पास आएगा 75/2। ओके, एंड इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो आप इस तरह से लिख सकते हो इसको, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 37 मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। कल मैंने कहा था मिक्स फ्रैक्शन किस तरह से होती है, सिंपल नंबर आपके पास एंड वहां पे फ्रैक्शन होगी P/Q की फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है। इन एन इलेक्शन ऑफ 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट का इलेक्शन हो रहा है, द कैंडिडेट हु गेट 41 इज रिजेक्टेड। वहां पे क्या हुआ, एक पर्सन को मिल गया 41% वोट, मगर वो फेल हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ पे फेल हो गया, इसको जीत नहीं मिली। और जो जीता हुआ पर्सन है इज रिजेक्टेड बाय मेजोरिटी। रिजेक्ट कितने से हुआ है, 4124 से रिजेक्ट हो गया ये, यानी इतने वोट कम थे इसको दूसरे से। ठीक है, यानी जो आपके पास विनर था उसके पास इतने वोट क्या थे, ज्यादा थे। तो टोटल वोट कितने होते हैं, 100%। यहां पे इसलिए मैंने क्लियर करके लिखा है। टोटल वोट आपसे पूछा गया, टोटल वोट निकालने हैं, और टोटल वोट तो आपको पता है 100% होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक चीज मेरे पास गिवन है कि जो हारा हुआ पर्सन था उसको मिले थे 41% वोट। इट मीन जो जीता हुआ पर्सन था उसको मिले थे 59% वोट। क्लियर। अब देखिए मेरे पास एक चीज यहाँ पे और गिवन है, गैप गिवन है कि जो जीता हुआ पर्सन था उसके पास 2412 वोट जो थे ज्यादा थे। इट मीन्स कि जो जीता हुआ पर्सन है उसके पास 18% वोट ज्यादा थे। परसेंटेज कहाँ निकाली, देखिए अब इसको तो 41 मिले हैं, इसको मिले हैं 59। क्लियर, उल्टा लिख दिया लेकिन कोई बात नहीं। ओके, इसको मिले हैं 59। अब इनके बीच में जो गैप था वो था 2412 वोट्स का। अगर 2412 वोट का गैप है बीच में, इट मीन ये गैप कितना है, तो 2412 वोट जो है ये मेरे पास है 18%, ये गिवन है। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूले गिवन है, मेरे पास 18% गिवन है। मैं यहाँ से 1% निकाल सकता हूँ ना इसको डिवाइड करके इजी वे में। 2 के साथ कीजिए 9 आ गया, यहाँ पे 2 के साथ ये 1206, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 3 के साथ कीजिए, ये 3 आपके पास, इसको अगेन कीजिए 4 एंड 0 2 आपके पास बन गया। अब ये जाएगा आपके पास 39, हाँ चला जाएगा, 1 आपके पास एंड 1 आ गया, यहाँ पे 1 चला गया 9 3 3 9 1 चला गया 4 134, यानी 134 जो है वो 1% है मेरे पास। तो 100% कितना होगा, 134 इंटू
100, दिस विल बी इक्वल टू 13400। ओके, यानी 1300 सॉरी 13400 बोर्ड जो 100% बोर्ड थे। ओके, आप यहां से अभी निकाल सकते हो कि अब 59% जिसको मिले उसको टोटल वोट कितने मिले थे, या जिसको 49% मिले उसको टोटल वोट कितने मिले थे, सिर्फ इसी का निकालना है। ये 1% आपके पास आ गया है 134, तो जितने भी निकालना है इंटू 41 कर कीजिए, डायरेक्ट आपके पास आएगा। एंड 134 इंटू 59 कीजिए, तो आप डायरेक्ट आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, किसी भी तरह आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरे पास, अब क्या कह रहा है आपके पास यहाँ पे, जो राम है उसकी सैलरी जो है वो कितनी है, यानी राम सैलरी इंक्रीज हो गई है कितने से, 630 से 700 हो गई उसकी सैलरी। आपको बताना है कितनी परसेंट वो इंक्रीज हुई। हमेशा याद रखिए इसकी परसेंटेज नहीं निकालेंगे, ये फाइनल है। कितनी इंक्रीज हुई वो निकालनी है आपको, यानी फॉर्मूला क्या लगेगा। अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूं तो आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल, जो फाइनल यानी 700 माइनस इनिशियल अपॉन यहाँ पे इनिशियल, इनिशियल इनटू 100 तो करना है, परसेंट निकालनी है। तो फाइनल कितनी है 700 है, माइनस इनिशियल है 630 अपॉन इनिशियल अगेन 630 इंटू 100, यानी आपके पास सैलरी बढ़ी है 70। आपको निकालना है 70 कितना परसेंट होगा आपके पास इसका, तो यहाँ से जीरो कैंसिल। अब इसको सॉल्व करते रहिए यहाँ पे, तो तकरीबन आपके पास इसको सॉल्व करके चलिए यहाँ पे तो सॉल्व नहीं किया गया है, तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, देन 3 के साथ डेसिमल्स में आपके पास वैल्यू जाएगी। ओके, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए 700 और ये आगे नीचे 63 मेरे पास, तो ये 7 के साथ चला जाएगा यहाँ से आसानी से। ठीक है, तो 7 7 जा एंड 7 9 के साथ चला जाएगा, एंड ये 100 100 आ गया आपके पास जब 7 के साथ किया। देन इसको 7 के साथ किया तो 9, एंड जब इसको करेंगे तो आपके पास ये तकरीबन 10 11 पॉइंट समथिंग होगा आपके पास, यानी जो उसकी सैलरी है जो कि इंक्रीज हुई है वो तकरीबन 11% के आसपास जो है, यानी 11 पॉइंट समथिंग वो इंक्रीज हुई है। ओके, यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। 9 हो गया, 1 9 एंड 1019 अगेन, ये साथ में इसी तरह चलता रहेगा आपके पास 0.1, यानी 11.111 चलता रहेगा, यानी 11.11 जो है आपके पास उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है। तो ये फॉर्मूला है, आप किसी भी तरह लिख सकते हो, यानी अगर आपके पास कोई सैलरी इंक्रीज हो रही है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन मेरे पास आती है। अब क्वेश्चन से एक आपके पास बनता है कि जैसे कोई पर्सन है, कहते हैं ना कि जैसे आपके पास क्या है, ए है वो क्या है x% है, किसका, थर्ड वैल्यू का। कोई जैसे 3 वैल्यूज है ए बी सी, जो ए है वो एक का कितना है, x% है, x%। दूसरा y% है सी का। तो आपको निकालना है जो ए है वो बी से कितना बड़ा है, या बी का कितना परसेंट है। ओके, ए इज हाउ मेनी परसेंट ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला है आपके पास, जितनी परसेंट ए है जितना परसेंट बी है इंटू 100, वो निकल जाएगा आपके पास ए का कितना है। अगर आपको बी का निकालना है तो उल्टा कर देंगे इस इक्वेशन को, y अपॉन एक्स इंटू 100 कर देंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा कि बी कितना बड़ा है। क्वेश्चन है आपके पास 2 नंबर आर, 2 नंबर हैं, एक है आपके पास 20%, एक है 25% ऑफ द थर्ड नंबर। यानी जो आपके पास एक ए है या x है, जैसे यहाँ पे मैंने माना है जो a है वो 20% है, b मेरे पास 25% किसका, किसी c का, मुझे नहीं पता c कितना है लेकिन c का। तो पूछा गया है a जो है वो सेकंड का कितना परसेंट है, a कितना परसेंट है, तो a अपॉन बी इंटू 100 करेंगे तो 80% होगा। अगर b निकालना हो तो 25 अपॉन 20 इंटू 100 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ से 4 करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 100%। तो ये तो 100% हो गया इसका। ठीक है, उल्टा करके आपके पास, उल्टा कर दिया ना मैंने, हाँ उल्टा कर दिया, 20 तो 4 नहीं होगा, यहाँ पे 5 होगा, 125% है मेरे पास ये। क्लियर। नेक्स्ट है मेरे पास अ सैलरी इज 25% मोर देन ऑफ बी, देन हाउ मच परसेंटेज इज बी सैलरी देन दैट ऑफ ए। क्या है आपके पास, जो ए पर्सन है उसकी सैलरी कितनी है, 25% ज़्यादा है, यानी ए की जो सैलरी है वो क्या है 25% ज़्यादा है बी से। किससे, 25% ज़्यादा है बी से। आपसे पूछा गया है हाउ मच परसेंटेज, आपको बताना है बी की सैलरी कितनी कम है आपके पास ए से, ये पूछा गया है। तो देखिए जब आपके पास कोई वैल्यू नहीं होती आप चलते हो एक वैल्यू अज्यूम करके, तो हम मानेंगे लेट जो बी की सैलरी है वो है 100। अगर बी की सैलरी 100 है तो 100 का 25% कितना होता है,
ये तो आप निकाल सकते हो ना। 25 मैंने कहा था 100 दिख रहा है, इंटू 100 कैंसिल हो गया 25%। यानी बी की अगर इसमें अगर मैं 25 ऐड कर दूं तो ए की सैलरी होगी 125। यानी अगर ए की सैलरी 125 है तो बी की सैलरी 100 होगी। हो गया। अब क्या कह रहा है आपके पास, आपसे पूछा गया है कि हाउ मच परसेंटेज इज बी सैलरी लेस देन। अब आपको बताना है कि जो बी की सैलरी है वो कितनी परसेंट कम है ए से। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास फार्मूला होता है आर अपॉन ए प्लस आर इंटू 100। अब आर है मेरे पास डिफरेंस बिटवीन सैलरीज, या परसेंटेज मान लीजिए कि परसेंटेज कितनी डिफरेंस है आपके पास, तो आर होगा आपके पास डिफरेंस, तो या आर होगा परसेंटेज डिफरेंस। आर की वैल्यू 25, ए की वैल्यू है 100, सॉरी ओके यस, बी की सैलरी आएगी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ए को अगर आप 25 लोगे तो फिर गलत हो जाएगा, यहाँ पे बी लीजिएगा 100 प्लस 25। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से सही कर लीजिएगा जो पीडीएफ फाइल दी होगी। ओके, इंटू 100, तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 125 इंटू आपके पास 100। ओके, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आपके पास 4 आ जाएगा, एंड यहाँ से 5 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास 20, यानी 20 लेस है आपके पास, 20% जो है वो लेस है। परसेंटेज ही पूछा गया था ना, हाउ मच परसेंटेज, यस ये 20% लेस है आपके पास, यहाँ पे रुपीज लिख दिया है। यानी बी सैलरी इज 20% लेस देन ए, 20% कम है ये इसके अकॉर्डिंग। अगर मैं ए के अकॉर्डिंग देखूं तो बी की सैलरी 20% कम है। ओके, बी सैलरी इज लेस देन ए, और यहाँ पे थोड़ा ए सैलरी इज 25 मोर, अगर वो 25% ज़्यादा है तो 20% कम है, फॉर्मूला गिवन है। नेक्स्ट है आपके पास, आपको 250 एक्सप्रेस करना है इन द परसेंटेज ऑफ 50। ओके, 250 जो कितना परसेंट होगा 50 का, तो 50 दिया गया है आपके पास। एक्सप्रेस 250 एज अ परसेंटेज ऑफ 50, यानी 250 अपॉन 50 इंटू 100, तो दिस विल बी इक्वल टू 500। यानी 50 जो वो 500% है 250 का। यही केस आपके पास यहाँ पे है, आपको 160 बताना है, 160 कितना परसेंट होगा 120 का, तो 160 पूछा गया है कि 120 का कितना होगा, तो ज़्यादा ही होगा ना, 100 से तो ज़्यादा ही होगा, तो ये आएगा मेरे पास 400/3। इसको रीअरेंज करेंगे तो 135 एंड हाफ। ओके, तो ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ है जो कि आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे आपके पास परसेंटेज को अच्छे से कीजिएगा, अदरवाइज आपको नेक्स्ट के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर नहीं होंगे, तो इनको सही से कीजिएगा, देन अगली चीज़ें आपको एकदम सही वे में जो है वो क्लियर हो जाएगी। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।